यार मुझे अलसार अल मनाफिस, मुझे नाम ही नहीं पढ़ना आना इनका। और ये इनकी मेन एंट्रेंस, मुझे लगता है इनका इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इस वजह से यहाँ पे इनकी रौनकें शौनकें हैं। चलो ये 79 के 79 SR। तो गाइज यहाँ पे काकिया मॉल में एक मॉल है हाजियों का मॉल, जहाँ से हाजी चीज़ें लेते हैं, मतलब वहाँ सस्ती होती हैं चीज़ें। और एक ये है जी काकिया में मुनाफिसीन, क्या नाम है ज़रा बताना हूँ मैं ज़रा। अलसार अल मुनाफिस मॉल। खाकी कोई और है, ये अलहादिया सेंटर है, इसको भी देख लेते हैं पहले। अदाया सेंटर और वो है अलसार मुनाफिसीन, क्या मरकज़ अलसार अल मुनाफिसीन, मुनाफिस। इतनी तो मुश्किल नाम है तो वो भी नहीं आ रहा। चलो भाई पहले इस मॉल को देख लेते हैं। ये हदिया सेंटर खाकिया में ही है ये भी। ओके ये देखें गाइस, हम गुजर रहे थे तो यहाँ हमें ये न्याज मिली, पता नहीं क्या है इसमें, और साथ ये जूस। ये देखें वाह, चीज़ें उठा के जाते हैं। ये कितना प्यारा है, इसकी क्या प्राइस है? 148। वाह ब्यूटीफुल। ये कितना प्यारा है, 185। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने देखा था जी लास्ट व्लॉग में कि हमने जी मदीना से मक्का हमने रवानगी की और रास्ते में हमने मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा में ही एहराम की नियत की ताकि हम जाके मक्का में उम्रा अदा कर सकें, क्योंकि इस उम्रे का भी बहुत सवाब जो मदीना से नियत करके किया जाता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो रात के 12 बज चुके हैं और एक बड़ा सीन हुआ कि हमें हमारा बुकिंग नंबर ही नहीं दिया गया। झंग से हमें सिर्फ यही बताया गया कि आप वहाँ जाएँ, आपकी बुकिंग हुई है। काफ़ी टाइम बाद मुझे रब्ता करने के बाद, क्योंकि 2 घंटे का फ़र्क है, फिर हम लोग उनकी शिफ्ट चेंज हुई और फिर उनका एक बंदा आया तो उसने हमें कहा कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, तो पता चला कि हमारी बुकिंग हुई थी, अदरवाइज़ हमारे पास नंबर ही नहीं था। तो यहाँ भी हमें घंटा एक लग गया सिर्फ अपना कमरा लेने में, और हम इतने थके हुए हैं। अभी हमने उम्रा अदा करना, आप सोचें कितनी टेंशन हो रही है। शुक्र है गाइस ये मिल गया रात के। अब जी तकरीबन यहाँ पे 12:30-1 का टाइम है। पाकिस्तान में उससे ज़्यादा टाइम बड़ी मुश्किल से हमारे ट्रैवल एजेंट से रब्ता हुआ, फिर उसने कहा कि जी जाएं और जाके आप उनको पासपोर्ट दिखाएं, वीज़ा दिखाएं, फिर जाके जी कंफर्मेशन हुई। चलो 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 अब इन्हीं की बंदों से कहते हैं सामान उठा दें हमारा। चलो भाई ले चलो, अभी हमने जाना है उम्रा के लिए भी। भाई सलाह इस बंदे की हिम्मत है जो हमारा सामान उठा रहा है। ये हमारे खजूरों के भरे हुए बैग देखें ज़रा, ये खजूरें हैं, मुझे लगता है मैंने जाके पाकिस्तान में बेचनी है। चलें जी चल के आपको अपना रूम दिखाते हैं। अब हमें जी टावर 5 में मिला है। लास्ट टाइम हमारा टावर 8 में था और अब टावर 5 में है। मतलब छोटा सा बेटा, छोटा सा हाजी साहब, बाकी सामान सारा उठा के जी वो ले गए हैं। उनका 5 मिनट में आपके रूम के सामने आ जाएगा। बस ये थोड़ा जो उसके अंदर इतना एक्स्ट्रा सामान हमारा अभी से हो गया है, अब और तो कुछ रखने की गुंजाइश ही नहीं है। बस चलते हैं। अच्छा जी, वोको होटल जो है ना वो बेशक मस्जिद हराम और काबा से थोड़ा दूर है। शटल सर्विस है जो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम में पहुंचाती है, यानी 15-20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पैदल जाएं और आप थके हुए नहीं हैं तो आप बहुत कुछ रास्ते में शॉप्स भी देख लेते हैं और 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं मैक्सिमम। आप काबा के सामने होते हैं मस्जिद हराम में। लेकिन हम लोग ज़्यादा शटल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम थके हुए होते हैं। और बाकी ये है कि इतने कम पैसों में, 3 स्टार के पैसों में आप 5 स्टार में रह रहे हैं। सफाई बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हर टावर के अंदर बैठने की जगह, आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। अभी मैं आपको ना अपना रूम भी दिखाती हूँ। यकीनन साफ़ सुथरा और अच्छा होगा। अच्छा गर्म ठंडा पानी हर मौसम में, ये देखें। और बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सफाई, बहुत आरामदेह। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी रूम देखा था। अलमारियों के डिज़ाइन बिल्कुल सेम है जैसे वह था। मतलब आप बिल्कुल पूरा पूरा बैग इन अलमारियों के अंदर रख दें। कमरे में नमाज़ पढ़ने की जगह, साफ़ सुथरे बेड, कंबल, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है। लाइटिंग बहुत अच्छी है, एसी सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब 24 घंटे आपका एयर कंडीशन चल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप गर्मियों में आए हुए हैं। इसी तरह वॉशरूम बहुत साफ़ है। ये देखें, ये हमारे फुल रूम। ये देखें, ये अलमारियों का सेम स्टाइल, बीच में बैग पूरे पूरे चले जाएं, सुकून से उम्रा कर लें, उसके बाद आके ना ये जाए नमाज। वाह इन्होंने भी यहाँ पे ये देखें जी इस्त्री वगैरह सब कुछ इसके अंदर। और इधर क्या है, इधर भी इस तरह ठीक हो गया। चले मैं आपको वॉशरूम दिखाऊं। ये वॉशरूम, इतने सारे टॉवल एक ही दफ़ा में वो दे देते हैं, शैम्पू वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस तरह। और अच्छा वॉशरूम है, ठीक है। ये देखिए जी, शीशे की तरफ अभी मैं नहीं करूँगी, जो मुझे भी उम्रा करना है उससे पहले मैं शीशा नहीं देख सकती। चलो जी, ओके।
जी रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और इस टाइम देखें इतने सारे बसें अभी भी उम्रे के लिए आ रहे हैं लोग। और ये वो हैं मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो मदीना से आए हैं, डायरेक्ट अपने घरों से आए हैं नियत करके। यहाँ पे देखें जी रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया और हमने जब पहला उम्रा किया था इतना रश नहीं था, अब बहुत ज़्यादा रश हो गया। और ये देखें रात के 2 बजे मस्जिद में ऐसे लग रहा है जैसे दिन है और कोई गर्मी का एहसास इस टाइम में तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बस हम लोग अपना उम्रा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा है, उसके बाद हम आराम से उनसे खाना खाएँ और फिर हम सो जाएँ। अब पता नहीं कितना टाइम हमारा लगेगा उम्रा पे। ये देखें ये सफ़ा मरवा, इस पर भी आप रश चेक करें। और जैसे जैसे बस ये अल्लाह ताला, मैं कह रही थी मैं कोई रात काबा में गुजारूँ तो अल्लाह ताला ने कबूल व मंजूर फरमाई। जो हम लोग उम्रा करने हम लोग पहुँचे हैं मदीना से मक्का और उसके बाद हम लोग ने यहाँ अभी अभी अपना तवाफ़ और सफ़ा मरवा का कंप्लीट किया है। और अब हम लोग फ्री हुए इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कबूल व मंजूर फरमाया मेरी ख्वाहिश। बस जी यहाँ पे हम लोग ये अपनी फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे हैं क्योंकि हम बाहर चले गए थे, वापस हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके, उन्होंने रास्ते बंद कर दी थे। पहले हम ऊपर वाले फ़्लोर पे चले गए, फिर वहाँ से वापस है क्योंकि ऊपर वाले फ़्लोर पे तवाफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे वो लोग बाहर चले गए हैं नमाज़ पढ़ के। हम लोग यहाँ पे अभी हम एक दफ़ा खाना काबा के सामने पहुँच जाएंगे। ये खाना काबा में जो फ़जर का खूबसूरत मंजर, इतना रश फजर के, बस ये हमारा दिल था कि जब हम रात स्पेंड करें तो हम हतीम में नमाज भी पढ़ लें। तो आज तो इतना वो हमारा लेट हो गया, सारी रात जागते और उम्रा अदा करते गुजर गई। रश की वजह से जब आपका चक्कर दूर से होता है ना तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। अभी ये देखिए फ़जर के टाइम भी इतना रश है, यानी आप काबा की दीवारों के पास जाना नामुमकिन। मैं समझ रही थी कि शायद अर्ली जब अजानों का टाइम होता होगा उस टाइम रश कम होता होगा, लेकिन अजान के बाद तो इतना, अजान के टाइम से और उसके बाद इतना रश हो गया कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी और तवाफ़ के दौरान सांस लेना मुश्किल हुआ। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोई टाइम कबूलियत को होता है। तो रात तो हमारी सारी ना काबा के सामने गुजर गई और अब ये हम बाहर आ गए हैं, 7 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है। और ये देखें बाहर का मंजर, ये देखें जी सफाई वाली मशीनें आ गई हैं फजर ख़त्म होते साथ ही। वैसे तो मेरी बस हुई पड़ी पर मैंने कहा चले आपको सुबह सुबह का मंजर भी दिखा ही दूँ। ये बस हाँ ये देखिए हम लोग नाश्ता साथ ही ले आए हैं, बैठने की हिम्मत नहीं थी। ये अंडे वाले पराठे बहुत ही मज़ेदार, एक नहीं यार, ये देखें अंडा पराठा और ये क्या नबू और क्या साथ बिरयानी। अच्छा साथ बिरयानी, सुबह सुबह बिरयानी, चले जी साथ बिरयानी भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुशआबाद होंगे। और कल हम पहुँच रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और हमने रात को उम्रा किया। जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सारी रात मक्का में गुजारूँ, वो मक्का में मतलब काबे के सामने गुजारूँ, वो भी पूरी होगी। ऐसे कि सुबह तकरीबन 7 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद और अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और रात को मैं सुबह समझिए हम 8-1 बजे तकरीबन हम लोग सोए हैं नाश्ता वगैरह करके। और अब जो है अब दोबारा मैं जा रही हूँ काबा के सामने और फिर थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। अच्छा मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि आप लोग जहाँ भी जाएं ना, कम से कम होटल आपका ना कंफर्टेबल होना चाहिए। आप बेशक थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लाएं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सफाई ज़रूर होनी चाहिए। मतलब आप सो सकें ऐसी जगह जहाँ कंबल अच्छे ना हो या जहाँ गंदगी का एहसास हो, बाथरूम साफ़ ना हो ना, आपका रहने को दिल नहीं करता। बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये कि मुझे वो होटल अच्छा लगा। बाकी होटल शायद मैंने देखे भी नहीं है, बाकी जो उनके 5 स्टार हैं उनके रेट्स भी शायद बहुत ज़्यादा होंगे। ये हमारे बजट के अंदर भी था। ये देखें जी ये क्लॉक टावर सामने लग रहा है, लेकिन ये सामने भी हम लोग नमाज़ पढ़ के बैक डोर जो बाबुल सलाम डोर है ना उससे निकले हैं और पूरा एक राउंड अब ये मस्जिद का लग जाना है। यहाँ चलना बहुत पड़ता है, वो जिस दरवाजे की तरफ इशारा कर दे रास्ते बंद कर देते नमाज के टाइम, तो आप कहीं से कहीं चले जाते, पता नहीं कितने किलोमीटर्स तो आपके मस्जिद के अंदर ही हो जाते हैं। तो ये देखें बाहर निकले हम लोग असर पढ़ के और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेन रास्ते पे चले जाएं। ये रश चेक करें माशाल्लाह, रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया और इतना ज़्यादा रश है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ खाना
महंगा है, बिल्कुल खाना महंगा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर यहाँ है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हम लोग बेशक होटलिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, आप यकीन करें रात के 1 बजे भी हम मस्जिद में से निकले हैं ना, काबा के सामने से, तो यहाँ पे लाइनें लगी होती, लेडीज़ की अलग और जेंट्स की अलग, और फ्री खाना मिल रहा था। बिल्कुल निकलते साथ ही सामने की तरफ लाइनें होती हैं। ये देखें, अभी जैसे ये मगरिब की नमाज़ हो रही है, बाहर की तरफ, अंदर जगह नहीं है, और बाहर ये देखें बिल्कुल इस ये जहाँ ये लाइन ख़त्म हो रही है, यहीं से बाज़ार शुरू है। तो 4 कदम चलें तो खाने की लाइनें लगी होती हैं, और रात के 1 बजे भी लोग यहाँ पे खाना दे रहे थे, और बड़ी इज़्ज़त और तमीज़ के साथ आपको बुला के देते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि खाना मुश्किल है और खाना महंगा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा यहाँ पे खाना ना ख़रीदे और वो भूखा रह जाए, ऐसे हो नहीं सकता। यहाँ पे अक्सर लोग पैसे भी मांग रहे होते हैं कि जी पैसे गुम हो गए, खाना लेना है, तो वो भी अगर खाने के लिए पैसे लेना, ये मुझे बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे तो आते जाते वो आपको खाने पीने की चीज़ें दे रहे होते हैं। आज है जी शॉपिंग, अब शॉपिंग का टाइम, रात को अब हम होटल से जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे काकिया मॉल में एक मॉल है हाजियों का मॉल, जहाँ से हाजी चीज़ें लेते हैं, मतलब वहाँ सस्ती होती हैं चीज़ें। और एक ये है जी काकिया में मुनाफिसीन, क्या नाम है ज़रा बताना, मैं ज़रा अलसार अल मुनाफिस मॉल। जिस मॉल को हम देखने आए हैं उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अल हदाया मॉल है यहाँ पे, पहले इसको देखते हैं और फिर अलसार अल मुनाफिसीन को देखेंगे। पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। ये मॉल भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये काकिया मार्केट जो है ना, इसमें लाजमी इसको विज़िट करना चाहिए। खैर हम तो लास्ट डे हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन ये कि करना चाहिए मॉल्स को विज़िट। मॉल तो बड़ा मज़े का लग रहा है ना, मज़े का मॉल। ये देखो, ये प्लेट, ये देखिए कितनी प्यारी प्लेट है, इसका प्राइस चेक कर, इस प्लेट का प्राइस चेक कर, ये लिखा हुआ है 296। ये देखो प्रमोशंस लगी हुई हैं, 289। वाह, चीज़ें उठा के जाते हैं। ये कितना प्यारा है, इसकी क्या प्राइस है, 148। वाह ब्यूटीफुल, ये कितना प्यारा है, 185। आई लव क्रॉकरी गाइज। ये देख मारू उमा, ये देख कितना मजे का है ये तो बड़ा रीजनेबल किया हुआ इन्होंने। ये देखें, नहीं ये अलग से दे रहे हैं, ये सिर्फ एक चैन 59 उसकी है। ये डोंगा एक ले लें, इस तरह करके एक चीज, ये सेट होगा, नहीं ये सेट होगा है, सेट की चीजें हैं। अब ये देखें ना, इसके साथ की मैचिंग वो सारी की सारी। अच्छा ये मुझे लगा कपड़ा पड़ा, शॉप पर लगा है मुझे। क्या बोलूँ, इतने अच्छे अच्छे बर्तन है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बर्तन देखें और एंजॉय करें। कितने प्यारे कप। ये कितने का है ये वाला, इसकी क्या प्रमोशन लगी हुई है? प्रमोशन नहीं है, वो है 69, ओनली 69। नहीं वो जाग गिलास के है। नहीं वो जाग गिलास है। इसका क्या है? 46 में यस। ये देखें, ये देखें, नहीं ये शेप तो चेक कर, ये 79, ये 79 के 79 SR। ये क्या चीज़ है, देखना ढक्कन उतार, ये है क्या? यहाँ पे ये मशीनें और बाकी चीज़ें भी। ओह ये देखिए, $59। ये वाले ना थोड़े में की शीशे वाले। ये भी तो वही चीज़ है ना तस्वीर दी हुई है ना, बस इन पे। ये देख ये प्यारा कितना है, ये 29 में है, अच्छा ये 38 में है, 38 35 और इतने वो में से पिछले कम 35। हाँ। अब तो इन्हों बोल गए ना कितने यार, इसका यही तो बात है ना। ये कितना प्यारा है, इसके साथ ये 2 थर्मस एंड प्राइस
प्राइस नहीं मुझे समझ आ रही, लेकिन ये देख कितना प्यारा है ये। बर्तन तो सारे ही बहुत प्यारे हैं, पर ले जाना भी मसला है यहाँ से। मैं क्या कर सकती हूँ, लेके नहीं जा सकती मैं। बाबा कहाँ है? वाह, ये है जी कहवा प्रिंसेस कॉफ़ी। चलें जी, ये है अलसारन मुनाफिसीन काकियाँ मार्केट में, और इसके लिए हमें स्पेशली कहा गया था। इसका व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और क्या क्या शॉपिंग हो सकती है। और बर्तन तो खैर मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी बच्चे जो पीछे होटल में हमारा वेट करें, उनको भूख लगी, अभी उनको चल के खाना खिलाते हैं। और उन्होंने एज़ यूजुअल क्या खाना है, उन्हें पसंद है जी अलबेक। अलबेक बहुत शौक से खाते हैं। मुझे लगता है जितना अलबेक हमने यहाँ पर खाया है ना, बस क्या मैं आपको बताऊं, बस इसी का शौक़ पूरा किया जा रहा है। और यहाँ से उनको लेके दे रहे हैं हम लोग अलबेक। और इसके साथ दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।